Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे जब सुसु में जलन होती है और साथ में दर्द भी होती है उसके बारे में। उसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। अब ये किसी में भी हो सकता है, लेडीज़ में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है, पर नॉर्मली देखा गया है कि लेडीज़ में ये प्रॉब्लम जेंट्स के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं? जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो वो हमें बताता या बताती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कि सुसु में जलन हो रही है, सुसु का प्रेशर बार बार बनता है, एक बार ही सुसु जाने के बाद लगता है कि हमें फिर दोबारा से सुसु आया है, और साथ में पेट के नीचे वाले हिस्से में पेल्विक रीजन में दर्द रहती है। इतना ही नहीं, उनके कमर में भी साथ में दर्द रहती है, और फीवर भी कई बार कुछ लोगों को आ जाता, जिनको जैसे कुछ लोग ऐसे हमारे पास ओपीडी में आते हैं जिनको जो बताते हैं कि हमें हफ्ते से प्रॉब्लम है या हमें 10 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, और वो इधर उधर से मेडिसिन भी खा रहे होते हैं लेकिन उनको रिलीफ नहीं आ रहा होता, और अब उनको इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उनको साथ में फीवर भी आ जाता है। और इसका कारण ये होता है कि ठीक टाइम पे उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ। अगर 2-3 दिन में आराम नहीं आया तो डॉक्टर ने उनका यूरिन का चेकअप नहीं करवाया, या जो भी और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ये नहीं करवाई, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से उनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके अलावा बताते हैं कि जो यूरिन की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, और उसका जो कलर है वो कुछ लोग वाइटिश बताते हैं, कुछ लोग रेडिश बताते हैं। वाइट कलर, क्लाउडी कलर उसका तब आ सकता है जब पस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिन में, तो पस सेल आने शुरू होते हैं। और रेड कलर तब आता है जब उसमें ब्लड के कुछ कण आने शुरू होते हैं, तो यूरिन का कलर थोड़ा सा रेडिशपन में हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तब होता है जब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो यूरिन में लॉज कर जाता है और वो मल्टीप्लाई होके उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिन में, जिस वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे यूटीआई हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा होने वाला जो बैक्टीरिया है वो ई. पाया जाता है। नॉर्मली ई. हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ियों में रहता है, लेकिन कई बारी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिस वजह से जो इन्फेक्शन, जिस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो यूरिथ्रा में या वेजाइना में होनी शुरू हो जाती है, और जो कि नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, तो उसकी ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है, जिस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। दूसरा कारण है जिन लोगों की डायबिटीज़ या शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, या जो लोग मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं नॉर्मल से। वैसे केसेस में क्या होता है, उनकी जो कभी शुगर बढ़ गई कभी कम होगी, तो ब्लड सप्लाई भी उनकी ठीक नहीं होती, जिस वजह से जो WBCs हैं, जिसका एक नॉर्मल कार्य है कि जितने भी बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में आती है उसको वो किल करते हैं, उसको वो मारते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे केसेस में WBCs अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से, तो डायबिटिक के पेशेंट्स में इसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही नॉर्मल सा एक कॉज जो देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे कि लेडीज़ या जेंट्स कहीं पे गए हुए हैं और वो अपने सुसु को बहुत देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, यानी कि सुसु ठीक टाइम पे नहीं जाते हैं, तो ये भी एक कारण है यूटीआई होने का। तीसरा कारण है अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिफिलिस है, गनोरिया है, तो ऐसे केसेस में भी यूटीआई हो सकती है। अगर किसी को हर्पीस की प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेस में वहाँ पे वजाइना वाली जगह पे छोटे छोटे बारीक दाने हो जाते हैं और जलन के साथ सुसु आता है। और इसके अलावा अगर किसी के किडनी में स्टोन्स हैं तो उसमें यूटीआई की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा उनमें पेन और जलन के साथ सुसु आता है। सिर्फ अंदरूनी कारण नहीं होते हैं, कई बारी बाहर के कारण होते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि लेडीज़ कई बारी जब सुसु करके कपड़े से
विजाइना को क्लीन करती हैं तो उनका क्लीनिंग करने का प्रोसेस ठीक नहीं होता है, वो बैक से आगे की तरफ क्लीन नहीं करती हैं। तो जो लैट्रिन वाली जगह पे, एनस वाली जगह पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आगे की तरफ आ जाते हैं और विजाइना और यूरिथ्रा में वो इन्फेक्शन दे देते हैं, जिस वजह से डिस्यूरिया की प्रॉब्लम या यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बारी कोई कट है विजाइना वाली जगह पे, या चोट लग गई है, या कोई सूजन आ रखी है, कोई फोड़ा फुंसी हो गया है वहाँ पे, तो ऐसे केसेस में भी जब सुसु लेडी पास करेगी तो वो जो उस कटी हुई स्किन के ऊपर सुसु लगेगा तो उसमें जलन होगी और उसमें उनको पेन महसूस होगा। इसके अलावा कई बारी कुछ ऐसे लेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होती हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या पानी ज़्यादा पीने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो इसका आंसर है कि अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी है तो आप अगर पानी ज़्यादा पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम 2 या 3 दिन में ठीक नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। इसके लिए कौन सी मेन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो डॉक्टर आपकी करवा सकता है। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी कारण है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवानी। अगर उसमें पस सेल मिलते हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं या कुछ भी ऐसा दिखाई देता है तो उससे रिलेटेड अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जा सकती है या यूरिन कल्चर का टेस्ट करवाया जा सकता है देखने के लिए कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। और फिर बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो है कि शुगर वाली चीज़ें कम लेनी चाहिए, शुगर को अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन वाली चीज़ें, जितने चीज़ों में भी कैफ़ीन है, चाहे वो टी है चाहे वो कॉफ़ी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। और फ्रूट जूसेस, जो ये रेडीमेड पैक्ड जूसेस आते हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जितने भी मिर्च मसाले हैं, तेज़ तीखी चीज़ें हैं, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। जेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिनको स्टोन्स, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं या जिनको प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में जेंट्स को चाहिए कि ठीक टाइम पे वो अपने डॉक्टर को विजिट करें और जो भी रिक्वायर्ड उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाई जाएं ताकि उनकी प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। और लेडीज़ को भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर इस प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशंस करा के, ट्रीटमेंट करा के और ठीक होना चाहिए। मैं हर बारी एक ही चीज़ अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ कि ठीक टाइम पे हर चीज़ का इलाज संभव होता है, और अगर बिगड़ जाए काम तो उसमें फिर एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, शरीर को जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी ही है, और उसके ट्रीटमेंट कराने में जो पैसा खर्च होना है वो भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए ठीक टाइम पे अपने डॉक्टर के पास जाइए और जाके उनसे ट्रीटमेंट कराइए। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।